वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिए। 411 वैकेंसीज पर आरओ की प्रारंभिक परीक्षा यानी कि प्रीलिम्स एग्जाम हुआ था 11 फरवरी 2024 को। पेपर रद्द हो चुका है, पुनर्परीक्षा कराई जानी है शासन के निर्देश पर। ये सारी चीजें अगर हम छोड़ दें, सिर्फ पेपर पर फोकस करें, वन डायमेंशनल सोचते हुए सिर्फ पेपर पर अगर फोकस करें तो पेपर आपने देखा होगा, आपको देखना चाहिए। आंसर की इसकी अगर आयोग जारी करता, खैर अब आंसर की कभी आएगी नहीं इस पेपर की, लेकिन अगर आयोग इसके आंसर की जारी करता तो एक अच्छा खासा यहाँ पर आपको पेपर देखने को मिलता और कई सारे नए तथ्य इसमें जो पूछे गए थे, क्वेश्चन जिस तरीके के यहाँ पर पूछे गए थे, नए क्वेश्चन बनाए गए, नए तरीके से क्वेश्चन बनाए गए, मल्टीपल स्टेटमेंट वाले कई सारे सवाल रहे, मैचिंग वाले क्वेश्चन से स्टेटमेंट असर्शन वाले काफी सारे सवाल रहे और जो वन लाइन टाइप पूछे जाते हैं वो सवाल काफी कम यहाँ पर रहे थे। इस पर्टिकुलर वीडियो में हम बात कर ले रहे हैं कि इतने टफ और ट्रिकी पेपर में भी स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज से आप किस तरीके से कट ऑफ निकाल सकते थे। ओवरऑल कंक्लूजन हमारा ये था, हम टेस्ट सीरीज चेक ही नहीं कर पाए थे क्योंकि ये सब न्यूज़ 24 घंटे बाद बाहर आ गई थी कि पेपर रद्द हो सकता है और पेपर लीक की जो खबरें थी, जो प्रूफ वगैरह सोशल मीडिया पर आने लग गए थे, तो हमारा भी मन टूट सा गया था हमारी टीम का। तो हमने टेस्ट सीरीज नहीं चेक की, लेकिन स्टडी मटेरियल से, पेड क्विज से, ठीक है, आई रिपीट, स्टडी मटेरियल और पेड क्विज से सिर्फ 151 क्वेश्चन यहाँ पर हिंदी जीएस के मिलाकर के निकाले जा सकते थे आउट ऑफ 200। और कट ऑफ इस पेपर का कितना जाता, कट ऑफ प्रिडिक्शन हम लोग करने वाले थे। हम लोगों ने रात तक जो अंदाजा लगाया था कि अगर इस एग्जाम को पारदर्शी तरीके से कराया गया होता, सारी नियमों को फॉलो करते हुए, तो किसी भी हालत में जो टॉप कट ऑफ है 115 120 से ज़्यादा आ ही नहीं सकता था। पेपर का लेवल इस बार टफ रखा गया था। अब तक का टफेस्ट आरओ पेपर आप इसे कह सकते थे, अब तक का टफेस्ट आयोग का पेपर भी कुछ लोग इसको कह रहे थे। हालांकि टफ एक आयाम है, ठीक है, क्वेश्चन लेंदी पूछे गए, टफ पूछे गए, लेकिन सबसे खास चीज़ जो इस पेपर की थी, पूरे सिलेबस को इसमें कवर किया गया और पेपर पीवाईक्यू बेस्ड बहुत न्यूनतम रखा गया था। पीवाईक्यू रिपीट कोई हुए नहीं, अगर कुछ पीवाईक्यू आए भी है 4-5 तो वो अलग तरीके से पूछे गए हैं। 115 120 मैक्सिमम कट ऑफ यहाँ पर और 100 के अराउंड कट ऑफ जो विशिष्ट अर्हता वाली कैटेगरीज है उसमें जा सकता था इसका। और आप 151 क्वेश्चन सिर्फ स्टडी फॉर सिविल सर्विस के सिलेक्शन मटेरियल से और टेस्ट सीरीज से कर सकते, माफ कीजिएगा, पेड क्विज से कर सकते थे। टेस्ट सीरीज तो हम चेक ही नहीं कर पाए अपनी, ऑफलाइन ना ऑनलाइन वाली, ठीक है। तो कंक्लूजन ये है। मैं आपको बता दूं कि आरओ का री एग्जाम का पेड ग्रुप भी हमने शुरू किया है, जिसमें डेली क्लासेस भी मिलेंगी आपको, क्योंकि कंसेप्चुअल क्वेश्चन अब बढ़ा दिए गए हैं आयोग के द्वारा, तो डेली क्लासेस भी मिलेंगी आपको कंसेप्चुअल क्वेश्चन समझाने के लिए, स्टडी मटेरियल समझाने के लिए डेली क्लासेस भी आएंगे रिकॉर्डेड फॉर्म में। आप जो है उसमें ज्वाइन करेंगे, आपको डेली क्लास नोट्स भी मिलेंगे, डेली क्लासेस भी मिलेंगी और डाउट क्लियरेंस का सपोर्ट भी मिलता है। आप उसमें डाउट क्लियरेंस अलग से करते हैं। क्लास में कुछ नहीं समझ में आ रहा, रिकॉर्डेड क्लास में, नोट्स में नहीं कुछ समझ में आ रहा, आप डाउट क्लियरेंस वाले ग्रुप में पूछ सकते हैं। फुल पेड ग्रुप वालों को ये तीनों सुविधाएं मिलती हैं। पेड क्विज तो मिलती ही है, पेड क्विज से अभी कितने सारे क्वेश्चन आप कर सकते थे और स्टडी मटेरियल से वो सब मैं अभी एक एक करके आपको शो कर दे रहा हूँ, जिससे आपकी आंखें खुलें कि सही मटेरियल कौन सा होता है और सिलेक्शन मटेरियल कौन सा होता है और फर्जी बातें किस तरीके से जो फैलाई जा रही हैं आपको उससे बचना होगा, बचना चाहिए आपको। चारकुलन नृत्य के बारे में पूछा गया था। चारकुलन नृत्य जो है किस रीजन में होता है और किस तरीके से होता है, तो आपने देखा डिटेलिंग किस तरीके की है कि नृत्य कैसे होता है उसका भी थोड़ा सा आपको देखना पड़ता है। जो वुडन पिरामिड लेकर के महिलाएं नृत्य करती हैं, कृष्ण जी के कह सकते हैं गीत गाती हैं, मल्टी टीयर्ड वुडन पिरामिड्स अपने सिर पर रख करके बैलेंस करते हुए, उसी को चारकुला बोलते हैं। इसमें अवध रीजन लिख करके आया था, जबकि ब्रज रीजन में परफॉर्म किया जाता है। तो ये इस तरीके से पहला स्टेटमेंट रॉन्ग, सेकंड स्टेटमेंट यहाँ पर करेक्ट हो गया, जो कि हमारे स्टडी मटेरियल से आप कर सकते थे। और जो कुछ लोग फर्जी आरोप लगा रहे हैं, स्टडी मटेरियल ज़्यादा होता है, ये स्टडी मटेरियल ज़्यादा है, वो स्टडी मटेरियल ज़्यादा है, आप देखिए कि नोट्स में इतना हिस्सा है चारकुला के बारे में और इससे आप जो है अपना सवाल कर सकते थे। जो मल्टीपल स्टेटमेंट वाला सवाल है उसके लिए ये चीज़ें हमने दी थी। आगे आप देखिए इसमें कोयला के बारे में है, तो कोयला के बारे में हमेशा डेटा देते हैं कि कोल के मामले में हो, पेट्रोल के मामले में हो, आयरन ओर के मामले में हो, मैग्नीज के मामले में, जितने भी मेजर और माइनर खनिज हैं उनके उत्पादन में, उनके भंडारण में कौन सा राज्य टॉप पर है। इस समय अपडेटेड लिस्ट दी जाती है, जो एग्जाम में माना जाएगा वो लिस्ट हम लोग देते हैं और उससे हमेशा प्रश्न आते हैं। देखिए इसमें पूछा गया, भारत विश्व में कोयला के अग्रणी उत्पादकों में से एक है। भारत के झारखंड, छत्तीसगढ़ जैसे राज्यों में कोयले के विशाल भंडार हैं, ठीक है। तो इसमें थोड़ा सा सरल करके इसको पूछा गया था। आगे यह भी पूछ सकते हैं कि क्रम से लगाइए कि छत्तीसगढ़ पहला है कि झारखंड पहला है कि ओडिशा पहला है कि जो है पश्चिम बंगाल पहला है, इसको क्रम से लगा दीजिए। इस तरीके से भी आ सकता है, तो वह प्रश्न भी इससे किया जा सकता था, क्योंकि हमने देखिए क्रम से भी दिया हुआ है। तो कंप्लीट नोट्स इसी को बोलते हैं, कॉम्प्रिहेंसिव नोट्स इसको बोलते हैं, जिससे आप अपना सवाल सही कर सकें। अच्छा, कुछ लोग बोल रहे थे कि कंप्यूटर इसमें नहीं आती, कुछ लोग तो कंप्यूटर के नोट्स दे रहे थे, कोई एनआईओएस की बुक दे रहा था कंप्यूटर के लिए। जो यहाँ पे आता है वो हमने दिया था, हमने एक पीडीएफ शेयर की थी। आप अगर हमारे ग्रुप में रहे होंगे तो आपको पता होगा, जो एपीएस का भी एग्जाम हुआ था उसके बाद हमने फुल फॉर्म की पीडीएफ शेयर की थी और इससे ये सवाल आ गया है, पर्सनल आइडेंटिफिकेशन नंबर, पिन का फुल फॉर्म इसमें पूछा गया था।
ये पेड क्विज आप देख सकते हैं, 140 प्रश्न जो जीएस के आए हैं, 25 सवाल जो है आप डायरेक्टली पेड क्विज से कर सकते थे, 25 से 30 सवाल डायरेक्टली पेड क्विज से आप इसमें निकाल सकते थे और कठिन वाले प्रश्न इसमें निकाल सकते थे। कई सारे ऐसे प्रश्न जो कई बार आप देखेंगे कहीं नहीं कवर हैं, वो स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज की पेड क्विज में ऑटोमेटिकली कवर होते हैं। ये भारत के बोर्ड मुख्यालय से मिलाने के लिए आया था। इसका आंसर तंबाकू बोर्ड पुणे, ये वाला हमने इसमें करेक्ट माना था और इसमें कुछ दूसरा माना है। हालांकि सारे बोर्ड जो पूछे गए हैं वो इसमें प्रश्न में भी पूछे गए हैं, चाहे आप साइंस के प्रश्न देख लें, चाहे अदर सब्जेक्ट के प्रश्न देख लें। और इकोनॉमी में जो अर्थशास्त्र संबंधी पुस्तकों से सवाल आए थे, पूरी लिस्ट जो है पहले ही दी हुई थी। तो हमारे यहाँ पर स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज में रिकॉर्ड ये रहता है कि आयोग से पहले हम प्रश्न आपके कवर करा देते हैं। बाकी लोग पोस्टमार्टम करते होंगे कि प्रश्न पत्र आया उसके बाद आप एनालिसिस कर रहे हैं या उसका सोल्यूशन बना रहे हैं या उसका डिस्क्रिप्शन बना रहे हैं। आप स्टूडेंट्स को बरगला सकते हैं, अपने यहाँ पर मैक्सिमम एडमिशन गेन कर सकते हैं, लेकिन सिलेक्शन वही इंस्टीट्यूट करा सकता है जो सही से सिलेबस कवर कराता है या फिर स्टडी मटेरियल ऐसा बनाता है जिससे एग्जाम में क्वेश्चन सॉल्व किए जा सके, जो कि स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज करता है, बाकायदा प्रूफ के साथ करता है। ये सब प्रूफ ही मैं आपको शो कर रहा हूँ। ये जो क्वेश्चन है ये वाला पीवाईक्यू सवाल है। पीवाईक्यू सवाल आप उंगलियों पे गिन सकते हैं, 4 प्रश्न 5 प्रश्न से ज़्यादा पीवाईक्यू से नहीं आया है। और कुछ लोग जो आपको सिर्फ पीवाईक्यू पढ़ने की सलाह दे रहे थे, उससे कट ऑफ नहीं निकल सकता है, सिंपल बात है। जो लोग ये मान भी रहे थे कि पीवाईक्यू से कट ऑफ निकल सकता है, जिन लोगों ने ये पेपर दिया होगा कैंसिल्ड वाला, आप उनसे पूछ सकते हैं क्या स्थिति है। करंट अफेयर के प्रश्न, करंट अफेयर का कोई प्रश्न ऐसा होगा नहीं जो स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज से ना आया हो। वो कई सारे तो हमने पेड क्विज में ही करा दिए थे, स्टडी मटेरियल में तो थे ही, एडिशनल तौर पर हमने जो इंपॉर्टेंट वाली चीज़ें हैं वो पेड क्विज में ही करा दी थी। कोई भी आप प्रश्न ले लीजिए, हिस्ट्री के आप प्रश्न ले लीजिए, एंशियंट हिस्ट्री के प्रश्न, मॉडर्न हिस्ट्री के, मेडिवल हिस्ट्री के आप यहाँ से कर सकते थे। ज्योग्राफी के प्रश्न आप इसमें कर सकते थे। फैक्चुअल सवाल यहाँ पर इस तरीके के लिस्ट में हम दे देते हैं जिससे आप लर्न कर सकें इसको। कई सारे आप देखेंगे नोट्स जो हैं होंगे तो 1600 पेजेस के, लेकिन जो एग्जाम में पूछा जाएगा वो सब उसमें मिसिंग रहता है कई बार। करंट अफेयर के प्रश्न आप ले लीजिए, और चाहे मेडिवल हिस्ट्री के, पॉलिटी के प्रश्न आप ले लीजिए। फैक्चुअल सवाल जो करंट अफेयर के इस पे पूछे गए थे, वेन्यू बेस्ड सवाल, जैसे जैसे सवाल इस पे पूछे गए ना, डबल स्टेटमेंट वाले और जिस प्रकार से मैचिंग वाले, वैसे ही हमको इस ग्रुप में भी कराते हैं। ये वाला प्रश्न आप ले लीजिए, यूपी जीके का प्रश्न ले लें। चाहे करंट अफेयर का तो कोई क्वेश्चन हम बचता ही नहीं है हमेशा ही, चाहे जितना भी टफ लेवल का वो पूछा जाए। साइमन कमीशन का जो ये डेट वाला प्रश्न है, इसमें कई लोग जो है नहीं समझ पा रहे थे कैसे क्या है, क्या साइमन कमीशन, कुछ लोग कह रहे हैं क्या एक ही बार भारत आया था। तो ये यहाँ पे समस्या है। नोट्स में कई जगह समस्या लोगों को होती है कि वो जो अभी तक पढ़ते हुए आ रहे हैं उससे कुछ इतर पूछा जाता है तो उसको गलत मान लेते हैं। ये लोगों को क्लैरिटी ही नहीं कि साइमन कमीशन 2 बार भारत आया था, क्योंकि ज़्यादातर जगह ही दिया ही नहीं रहता है। हमारे नोट्स में गिवन था बाकायदा, साइमन कमीशन 2 बार भारत की यात्रा पर था, डेट्स भी दी हैं और उन जगहों के नाम भी दिए हैं जहाँ पर साइमन कमीशन ने दौरा किया था। यूपी जीके के आप प्रश्न ले लीजिए, लिस्टिंग वाले सवाल ले लीजिए। गवर्नमेंट स्कीम हमेशा ही स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज से कभी क्वेश्चन रुकता नहीं है, और इस तरीके के भी प्रश्न इस बार बनाने की कोशिश की गई थी जिसमें असर्शन रीजन पूछा गया हो, यानी कि सिंपल से प्रश्न में भी असर्शन रीजन पूछा गया, कोई कथन सही है तो क्यों सही है या गलत है तो क्यों गलत है, तो इस तरीके से इसमें पूछा गया था। इसके बाद ये चाहे जनगणना वाले सवाल ले लें आप, मिसलेनियस के सवाल ले लीजिए, ज्योग्राफी की लिस्टिंग वाले सवाल, हिस्ट्री के सवाल ले लीजिए आप। जितना जितना एग्जाम पूछा गया सब यहाँ पे गिवन है, जितनी किताबें पूछी गई सबकी लिस्ट यहाँ पे गिवन है। ये 4 एक्ट पूछे गए थे, इसको क्रोनोलॉजी में लगाना था तो वो भी गिवन होता है हमारे यहाँ पर। आप कई नोट्स में देखेंगे, बुक्स में तक देखेंगे, सारे एक्ट ही नहीं गिवन होंगे। ये कंट्री कैपिटल से सवाल आया था। कंट्री कैपिटल से जो प्रश्न है, पहली बात तो ये कि ये ज्योग्राफी लिस्टिंग में ऑलरेडी कवर्ड था, लेकिन अगर आपने देखा हो कि जिन कंट्री कैपिटल के नाम पूछे गए थे वहाँ पर कुछ छोटी छोटी कॉन्फ्रेंसेस अभी हाल में हुई थी। जैसे ये अफ्रीका के जो सिटीज़ हैं, कैपिटल सिटीज़ हैं, कंपाला, किगाली, किनशासा, खार्तूम, यहाँ पर कुछ इवेंट हुए थे अभी हाल में, उसको हमने करंट अफेयर में भी कवर किया है। तो मल्टीपल डायमेंशन तरीके से आपको हम चीज़ें कवर कराते हैं कि जब हमने यहाँ पे बताया होगा कि हाँ इस कैपिटल में या फिर इस कंट्री की इस कैपिटल में ये कॉन्फ्रेंस या समिट आयोजित हुई है, और इसी तरीके से इसमें पूछ लिया गया कि कंट्री कैपिटल से मिलाइए, इसको लिस्ट मिलाइए। कौन सी एक कैपिटल सिटी नहीं है यूरोप में, ये पूछा है, तो ये कंट्री कैपिटल की लिस्ट हम हमेशा इस वजह से अपडेट करते हैं। पॉलिटी के प्रश्न हो, ज्योग्राफी के प्रश्न हो, पॉलिटी के कॉन्सेप्चुअल सवाल भी ले लें आप, फैक्चुअल सवाल भी ले लीजिए, आर्ट कल्चर के प्रश्न हो, एग्रीकल्चर के प्रश्न हो, हिस्ट्री के तो सवाल आप देख लीजिए। हिस्ट्री के सवाल जो आप कई बार मोटी मोटी किताबों से, पीवाईक्यू कंपाइलेशन से नहीं कर पाते हैं, हमारे नोट से कर सकते हैं, और एकदम जहाँ से पूछा जाता है वहाँ पर उसका उत्तर उसी तरीके से दिया रहता है। ये वन लाइनर हम लोग देते हैं लर्न करने के लिए, और उससे 2 सवाल इसमें आए थे। यूरोप में राइन नदी वाला ये आरओ मेंस का प्रश्न था। आरओ मेंस 2021 का प्रश्न था, जो कि अप्रैल मंथ में हुआ था।
ROARO मेंस 2021 जो अप्रैल मंथ में हुआ था उसमें ये पूछा गया था। फिर ये तेल शोधनशाला राज्य पूछा गया, इसकी भी लिस्ट सब हमने दी थी। बाकायदा इसकी कई बार हम लोग मैपिंग भी अब देने लगे हैं। अब तो क्लासेस भी मिलेगी जिससे कंसेप्चुअल क्वेश्चन कई बार आप जो नोट्स में दिया रहता है उसको समझ नहीं पाते हैं, क्वेश्चन गलत कर देते हैं। तो इसी वजह से हमने क्लासेस का कॉन्सेप्ट भी शुरू किया कि रिकॉर्डेड क्लासेस आपको ग्रुप में ही मिल जाएं। तो क्या पढ़ना है, किस तरीके से प्रश्न बन सकता है, वो क्लासेस में ही रिकॉर्डेड क्लासेस में आपको समझा दिया जाएगा। ये सेंसस से जो प्रश्न आया है, चाहे यूपी जीके से, यूपी करंट अफेयर से जो प्रश्न आया हो, ठीक है, ये कालक्रम में लगाने वाला, इकोनॉमी में भी कालक्रम पूछा है, एनवायरमेंट में भी कालक्रम पूछा है, करंट अफेयर में भी एक कालक्रम वाला ओबिचुरी वाला सवाल आया था। इसमें गुप्तकालीन प्रशासन का विभाजन का सही अनुक्रम क्या है, तो ये ऑलरेडी हमने ये पहले कॉलम में दे दिया है, तो इसी से प्रश्न बन गया है। तो जो हमारे टेबल्स बने हुए हैं उसको सीरियसली आपको पढ़ना होता है। और टेबल्स कुछ लोग कहते हैं कि समझ में नहीं आता, जो फर्स्ट टाइम तैयारी कर रहे हैं उनको ये शिकायत रहती है कि चलिए ये जो पूछा गया है एग्जैक्टली आपके में गिवन भी है, लेकिन हम इसको कोरिलेट नहीं कर पा रहे हैं। तो कोरिलेट करने के लिए क्या है, अब आपको रिकॉर्डेड क्लासेस जो है ग्रुप में मिल जाया करेगी, जिससे आप एक बार क्लासेस देख लें, रिकॉर्डेड क्लास आपने देखी, आपने नोट्स का अध्ययन किया, आपने की प्रैक्टिस, और एग्जाम के समय एक बार फिर से क्लास नोट्स रिवाइज कर लिए। तो इस तरीके से आपकी पूरी प्रिपरेशन यहाँ पर, कंसोलिडेटेड प्रिपरेशन यहाँ पर हो जाएगी एग्जाम के लिए, ROARO और री एग्जाम के लिए। तो इस तरीके से आप यहाँ पर देख सकते हैं, ये PDF हमने डाली हुई है अपने टेलीग्राम में, आप खुद भी एक एक करके पॉइंट वाइज इसको देख सकते हैं। जो जैसा एग्जाम में पूछा जाता है वैसा हम लोग जो है नोट्स बना करके देते हैं, और अब की बार आपको रिकॉर्डेड क्लासेस से समझाया भी जाएगा, ठीक है। रिकॉर्डेड क्लासेस पेड ग्रुप में मिल जाएगी, आपको समझा दिया जाएगा किस तरीके से कहाँ पर प्रश्न बन सकते हैं, किस किस तरीके से फैक्ट जुड़ते हैं आपस में, कैसे प्रश्न बनाए जा सकते हैं। जैसे ये है उत्तर प्रदेश ग्लोबल इन्वेस्टर समिट है, ये हमने पूरा दे दिया। अब कई लोग स्किल्ड लोग हैं, इसको पढ़ करके भी सवाल कर लेते हैं, लेकिन जो कई बार न्यू कमर्स होते हैं वो समझ नहीं पाते हैं कि इसका यूज़ क्या है, इस पूरे पैराग्राफ में कौन सी एग्जैक्ट चीज़ पूछी जा सकती है। तो उसके लिए रिकॉर्डेड क्लासेस आपसे मिल जाया करेगी। 151 प्रश्न आप इसमें कर सकते थे, 140 GS वाले में से और 60 हिंदी वाले में से। और कट ऑफ आपको पता है, कट ऑफ अगर जारी होता, अगर फेयर तरीके से एग्जाम कराया गया होता तो किसी भी हालत में 120 से ऊपर किसी भी पोस्ट के लिए नहीं जा सकता था, ठीक है। तो इस तरीके से आपको ये समझना होगा कि कंटेंट किस तरीके का पढ़ना चाहिए, किस तरीके की मेहनत यहाँ पे लगेगी। स्टडी फॉर सिविल सर्विस ने मतलब तैयारी कर ली है कि अब हमें मेहनत बढ़ानी पड़ेगी अपनी। जैसे पहले रिकॉर्डेड क्लासेस नहीं मिलती थी क्योंकि हमारा मानना था उस तरीके के प्रश्न नहीं आ रहे, लेकिन अब जिस तरीके के कॉन्सेप्चुअल प्रश्न आ रहे हैं, रिकॉर्डेड क्लासेस भी अब हम यहाँ पर शामिल कर रहे हैं अपने पेड कोर्स में PDF के साथ, यानी कि क्लासेस के साथ, क्लास नोट्स के साथ। अब रिकॉर्डेड पेड क्लासेस भी यहाँ पे शुरू कर रहे हैं, आपको ग्रुप में ही मिल जाएगा, जिससे आप पहले से मतलब रिकॉर्डेड क्लास से देख लें, फिर क्लास नोट्स से रिवाइज कर लें और फिर पेड क्विज के क्वेश्चन लगाएं, ठीक है। इस तरीके से आप इसमें देख सकते हैं। मैप वाले प्रश्न हो, चाहे जो है करंट से लिंक होकर के प्रश्न हो, ये देखिए पिक वगैरह सब हम देते हैं। अब इसको समझाया भी जाएगा पिक को पेड ग्रुप में क्लासेस के माध्यम से। फैक्चुअल सवाल यहाँ पर आप देख लीजिए, क्लास नोट से कर सकते हैं आप। तो री एग्ज़ाम की अगर आपको प्रिपरेशन करनी है, तैयारी वाली प्रिपरेशन करनी है तो कहीं भी कर सकते हैं, तैयारी करते रहना है। अगर सिलेक्शन वाली प्रिपरेशन करनी है, मेंस में आना है, मेंस में जो करीब 6100 लोग जो मेंस लिखने वाले 411 में से, मतलब 411 पोस्ट के लिए जो करीब 6100 समथिंग लोग मेंस लिखने वाले हैं, उसमें अगर आप शामिल होना चाहते हैं तो स्टडी फॉर सिविल सर्विस के पेड ग्रुप में आ सकते हैं, जिसमें आपको रिकॉर्डेड क्लासेस भी मिलेगी, क्लास नोट्स भी मिलेंगे, सब्जेक्ट वाइज नोट्स मिल जाएंगे क्लास नोट्स कंप्लीट होने के बाद, और फिर प्रैक्टिस भी आप लगातार कर सकते हैं। स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज के ग्रुप को अगर आपको ज्वाइन करना है ROARO री एग्जाम की प्रिपरेशन के लिए, तो ये हमारे गिवन नंबर्स हैं, इन पर व्हाट्सएप मैसेज करके अधिक जानकारी आप प्राप्त कर सकते हैं, ठीक है। तो इसी के साथ ये वीडियो हम लोग फिनिश करते हैं। पेड ग्रुप में आकर के आप पूरी प्रिपरेशन ROARO री एग्जाम की सिलेक्शन वाली तैयारी इसमें कर सकते हैं। 151 जिन प्रश्नों की हमने बात की उसमें से 57 हिंदी के हैं, 60 प्रश्नों का हिंदी का पेपर आता है, 57 आप कर सकते थे स्टडी मटेरियल से और पेड क्विज से। पेड क्विज से बहुत सारे क्वेश्चन आए हैं, इसमें आप अगर गिनती करेंगे तो 40 प्रश्न 42 प्रश्न डायरेक्टली पेड क्विज से मिल जाएंगे। हालांकि सुविधा के लिए हमने स्क्रीनशॉट कई सारे स्टडी मटेरियल में से निकाले, जो हिंदी के नोट्स मिलते हैं आपको, जो री एग्जाम पेड ग्रुप में मिलेंगे और एग्जाम वाले पेड ग्रुप में। तो 57 प्रश्न आप उससे कर सकते थे, आप खुद भी मिला लीजिएगा। और 2-3 प्रश्न जो बच रहे हैं वो डायरेक्टली टेस्ट सीरीज से हो सकते हैं। टेस्ट सीरीज हमारी चेक नहीं हो पाई थी, हमने आपको बताया। जैसे ही एग्जाम का जो खबर आई लीक होने की, उसके बाद से ये मोटिवेशन नहीं मिला कि टेस्ट सीरीज को भी चेक किया जाए, तो इस वजह से हम 57 ही यहाँ पर आपको शो कर पा रहे हैं। और जैसा पूछा गया है बस वैसा ही आया है, ठीक है। जैसा मतलब हमारे नोट्स में गिवन है वैसा ही प्रश्न पूछा गया है, आप एक एक करके मिला सकते हैं। ये कुछ सूची वाले सवाल आए हैं, वो भी इसमें कराए जा सकते थे। 1-2 स्टेटमेंट वाले सवाल भी आए हैं, वो भी इसमें किए जा सकते थे, ठीक है। जैसा जैसा एग्जाम में पूछा गया है वो सब जो है नोट्स में पेड क्विज में गिवन था।
पेड क्विज में और नोट से हम देख पाए, टेस्ट सीरीज से अभी देख भी नहीं पाए थे इसमें। तो आप खुद यहाँ पे PDF एनालिसिस कर सकते हैं, 20 पेज की PDF है, मिला लीजिए इससे। कौन सा सवाल कहाँ से है पेड क्विज से जो है वो हमने पेड क्विज से लिख दिया है, जो नोट्स में से है वो नोट्स में से यहाँ पर आपको शो कर दिया है। ये प्रूफ अगर कोई दिखा पाए तो फिर जो है स्टडी फॉर सिविल सर्विस को क्रिटिसाइज करे, अदरवाइज अपना मुंह बंद रखे और जो है ऐसा कंटेंट अगर आप दे सकते हैं तो स्टूडेंट को आप कुछ रिकमेंड करिए, ठीक है। यहाँ पर फैक्ट्स पर बात करता है स्टडी फॉर सिविल सर्विस, हमेशा जो भी हमारा परफॉर्मेंस रहा है वो हम शो करते हैं। 151 प्रश्न है, अगर ज़्यादा आते तो ज़्यादा यहाँ पर हम दिखाते और अगर कम आते तो वो कम भी दिखाते हैं आपको। कट ऑफ भर का स्टडी फॉर सिविल सर्विस ने हमेशा से प्रॉमिस किया है अपने पेड ग्रुप में कि आप कट ऑफ भर का कर सकते हैं, आराम से कर सकते हैं। UR के कट ऑफ भर का आप आराम से कर सकते हैं। अलग अलग कैटेगरीज में आपको जो भी रिजर्वेशन मिलता है उसके हिसाब से आप अपना कट ऑफ क्लियर कर सकते हैं। जिस भी एग्जाम का हमारा कमिटमेंट होता है, जैसे RO के प्रीलिम्स एग्जाम में हमारा कमिटमेंट है कि आप मेंस में जाएंगे, कट ऑफ क्लियर करने के बाद अपना जो है मेंस लिख सकते हैं। और जैसे हमारा मेंस का ग्रुप होता है तो उसमें कमिटमेंट होता है कि हम आपको इस तरीके से तैयार करेंगे कि जो मेंस का जो फाइनल कट ऑफ होता है जिस पर रिजल्ट बनेगा वो नंबर तक आप पहुंच सकते हैं अगर आप हमारे साथ लगातार मेहनत करें। मेंस का जो ग्रुप है वो पूरा प्रैक्टिस ओरिएंटेड हमारा रहता है, क्योंकि लिखित पेपर 2 हैं, 2 ऑब्जेक्टिव हैं। तो ऑब्जेक्टिव पेपर के लिए अप्रोच वही रहती है प्रीलिम्स वाली, लेकिन लिखित पेपर के लिए आपको प्रैक्टिस लगातार करनी पड़ती है। तो प्रैक्टिस यहाँ पर रिगरस प्रैक्टिस कराई जाती है। किस तरीके से, पहले तो आपको स्टडी मटेरियल दे दिया गया मेंस का जो बेसिक है, जैसे कन्वेंशनल हिंदी का है और निबंध का, उसके लिए बेसिक स्टडी मटेरियल आपको दे दिया। निबंध के लिए आपको मॉडल निबंध दे दिए गए और कन्वेंशनल हिंदी के लिए एक टोटल PDF दे दी गई जो सिलेबस के सारे बिंदुओं को कवर करती है। उसके बाद आपको लिखे हुए मॉडल प्रश्न पत्र मिल जाते हैं, हल सहित मिल जाते हैं, जिससे आपको अंदाज़ा पड़ता है किस तरीके से लिखना होता है। कन्वेंशनल हिंदी के पेपर के सवाल के उत्तर किस तरीके से लिखना पड़ता है। इसके बाद हर जो कह सकते हैं सेगमेंट होता है, जो कन्वेंशनल हिंदी है उसका एक एक जो सेगमेंट होता है, पहला सेगमेंट जैसे गद्य होता है, दूसरा सेगमेंट पत्राचार होता है, ड्राफ्टिंग होता है, फिर सारणी रूप में सार लेखन होता है, हिंदी टू इंग्लिश, इंग्लिश टू हिंदी होता है। तो सबके अलग अलग टास्क पहले कराए जाएंगे, वो तो है ही, लेकिन प्रीलिम्स परीक्षा के बाद आपको 10 फुल लेंथ टेस्ट सीरीज भी कराई जाती है कन्वेंशनल की, जिससे आप लिखने के पूरी तरीके से आदी हो जाएं और पहले जो कह सकते हैं जो प्रश्न पत्र के विभिन्न प्रश्न हैं उनको अच्छे से सॉल्व करना सीख लें, फिर ओवरऑल पेपर भी सॉल्व करना सीख लें। और 3-4 पेपर नहीं कराते हैं, पेपर हम लोग कराते हैं पूरे 10। तो इस तरीके से स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज के ग्रुप्स चलते हैं। अगर आपको मेंस ग्रुप में आना है, स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज के मेंस ग्रुप में आकर आप RO मेंस की प्रिपरेशन करना चाहते हैं तो इन गिवन नंबर्स पर व्हाट्सएप मैसेज करके अधिक जानकारी प्राप्त कर सकते हैं।